हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि 31 मार्च मतलब कल गणगौर है। तो गणगौर की प्रिपरेशन भी करनी होती है, तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन मैं करने वाली हूँ आज, मतलब तो वो मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगी और करेंगे इस व्लॉग पे काफ़ी सारी बातें कि भैया जो वीडियो बनाने वाली बहुएं होती हैं वो काम करती हैं या नहीं करती हैं तो कितना करती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि भैया बाकियों का मुझे नहीं पता, जो बाकी वीडियोस बनाती है उनका मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं नहीं जानती वो करती है क्या करती है कैसे करती है। सबका काम करने का अपना एक तरीका होता है। देखो, घर है, हाउसवाइफ हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की बहू हूँ, तो ऑब्वियस करती होंगी काम। तो बस मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ आज। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूँ, आज है संडे। तो संडे के दिन मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो बेडशीट्स रहती है ना उनको चेंज करती हूँ। और आज से नवदुर्गा भी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो थोड़ा आज लेट हो गया उठने में, बिकॉज़ मेरा बेबी जो है वो रात को 1-1 2-2 बजे तक जागता है। अगर किसी को कोई रेमेडी पता हो कि भैया बच्चों को जल्दी कैसे सुलाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। लोग कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे अपने आप मतलब टाइम टू टाइम सोने लगते हैं, बट भैया मेरा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो 1-2 बजे से पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोता। तो वो नहीं सोते तो हम भी नहीं सोते, ऑब्वियस सी बात है। तो बस इसीलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं उठने में। अभी 8 बज रहे हैं। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगी, अभी जो बेडशीट चेंज करूँगी अपने रूम की, क्योंकि आज संडे है। तो संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना तो बनता ही है, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं। इस वजह से जितना हो सकता है मैं सोचती हूँ कि अपने रैक्स वगैरह क्लीन कर लूँ, अपने ऑर्गेनाइज़र जो मेरे हैं क्लोथ्स वगैरह के उनको अरेंज कर लूँ। तो मेरा ये बहुत रहता है कि संडे को मैं ऐसा कुछ कर लूँ। हाँ, बचा लो। तो ये सब चीज़ें करते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं बेडशीट कौन सी चेंज करने वाली हूँ। आज मैंने अभी कुछ दिनों पहले 2 एसी कंफर्टर सेट मंगाए थे, जो एक मैंने शेयर किया था अपनी प्रोफाइल पे और दूसरा आज मैं आपको व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। काफ़ी प्यारे प्यारे थे और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मेरे को मिल गए थे। अमेज़ोन से मैंने मंगाए थे। अगर आप लोगों को उसकी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ सेकंड वाला। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कंफर्टर। ये है, इसमें बेडशीट है और 2 पिलो कवर है। अब मैं लगाऊंगी पूरे घर का झाड़ू पोछा, क्योंकि हमारे यहाँ यार इतनी सारी बाई आ चुकी है, कोई भी टिकती नहीं है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, ऐसे मत करो वैसे मत करो, यार पैसे दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी ना है। ये बाइयाँ पता है क्या करती हैं कि अगर इनको नहीं देखो ना तो 2 सेकंड में इनके पूरे घर का पोछा झाड़ू लग जाता है, पता ही नहीं चलता भैया। मतलब इतनी नज़र हटी और यहाँ से वहाँ तक कब पहुँच जाएंगी पता नहीं चलेगा, फिर पूरा घर गंदा हो जाता है। इसीलिए झड़प हो जाती है और बाइयाँ चली जाती हैं, पता नहीं क्यों। इसीलिए आजकल खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। तो चलिए झाड़ू पोछा करने के बाद मिलती हूँ मैं। सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। अब इस बीच मैंने अपने बाबू को ब्रेकफास्ट भी करा दिया है। अब क्लीनिंग वगैरह के बाद अब मैं उसको नहलाती हूँ, तो उसको नहलाऊँगी, उसको सुलाऊँगी, है ना। अभी मैं उसको खाना नहीं खिलाऊँगी, खाना जब वो सो के उठ जाता है उसके बाद मैं उसको, मतलब 12-1 बजे तक उठ जाएगा, उसके बाद मैं उसको खाना खिलाऊँगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं बाबू को नहलाने के लिए। बाबू को नहलाने के बाद मैंने भी नहा लिया। अब बनाएंगे खाना। तो खाना मैंने बना लिया है। मैंने बनाए हैं, राइस बनाई है, कढ़ी बनाई है और ये आलू गोभी की सूखी सब्जी बनी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दी। खाना लगाने के बाद मैं अपने बेबी को सुलाने के लिए आ गई। बताओ कैसी बनी है, जल्दी खाओ। अब हम सब खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। अब हम खाना खाएंगे। सब लोग खाना खा चुके हैं और अब मेरी किचन है, उसको मुझे क्लीन करना है। तो चलिए लगते हैं काम पे। और अभी बज रहे हैं आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ, अभी बज रहे हैं 1:30 के समथिंग, 1:30, हाँ
2 बजने को ही है। तो अभी इतना टाइम हो रहा है, तो अभी बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा मेरे को टाइम मिलता जा रहा है, तो मैं ये व्लॉग शूट करती जा रही हूँ, साथ में काम भी निपटाती जा रही हूँ। तो आप देख रहे हो सुबह से मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला है ना? अब सब लोग अपने-अपने रूम में सोने के लिए चले गए हैं और मैंने यहाँ अपना किचन का काम फिनिश करती हूँ, जल्दी-जल्दी चलिए करते हैं। फाइनली अब मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। उसके बीचों-बीच मैं ये सेटअप लेके अपना साथ में अपनी रिंग लाइट और ये माइक वाइक सब लेके साथ में घूम रही हूँ, सारा काम भी करती जा रही हूँ। तो आज आप देखिए पूरा दिन मैं आपको सारे काम बताऊँगी कि मैं क्या-क्या काम करती हूँ। तो अभी मेरा ये किचन का पूरा कंप्लीट हो गया, लंच-वंच करके सब फ्री। ठीक है, अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ और बाकी के लोग जो हैं वो अपने-अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। मेरा बेबी सो रहा है, मम्मी-डैडी भी अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं और चलिए कपड़े धोते हैं। सबसे पहले मैं कपड़ों में डालती हूँ डेटॉल। मतलब इस प्रोडक्ट को कपड़ों में ऐड करने से बिल्कुल भी जो कपड़ों का कलर है ना वो फेड नहीं होता। तो अब कपड़े लगा दिए हैं, चलिए करते हैं अब अगला काम। चलिए अब करते हैं थोड़ी कल की तैयारी। तो आज मैं लगाने वाली हूँ बालों में मेहंदी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ली एक कढ़ाई और ये मेहंदी 2 घंटे तक मैं इसको सोक करूँगी और सोक करने का फिर मैं अप्लाई करूँगी। आज ही लगाऊँगी, कल तक का टाइम नहीं मिलेगा लगाने के लिए। ये मेहंदी ले लिए। मेहंदी को मैंने मतलब थोड़ा सोक करने के रख दिया अभी 2 आवर्स के लिए, मतलब 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से। तो अब बालों के लिए तो हो गया। अब हाथों पे भी तो मेहंदी अप्लाई करनी है। तो कभी कभी होता क्या है ना कि अरेंज नहीं हो पाता यार मेहंदी वाली। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो बड़े ही पंगे हैं, मतलब ब्यूटिशियन भी यहाँ कोई खास नहीं है और यू नो और हाथों पे मेहंदी लगाने के लिए भी लड़कियां मिलती नहीं है यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया इस बार ट्राई किया जाए। तो मैंने इस बार कुछ मंगाया है ऑनलाइन जिससे मैं घर पे ही अच्छी मेहंदी अप्लाई कर लूँगी। तो ये है ना, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी हद तक मतलब बन जाना चाहिए मेरा काम, है ना? तो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वेट। हाँ, तो मैंने इस बार ये अमेज़न से स्टेंसिल्स मँगाए हैं अपने हैंड्स के लिए कि मुझे कहीं भी भटकना नहीं पड़े मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि होता क्या है यार, या मतलब कोई लगाने वाला ही नहीं मिलता। तो मैंने इस तरह के स्टेंसिल्स मँगाए हैं हाथों के लिए। अब देखिए कैसे लग रहे हैं। अभी इसका पूरा पता चलेगा जब मैं इसे अप्लाई करूँगी तब। ये देखिए, ये ये देखिए पैरों के हैं, ये हैंड्स के हैं, 2 मेरे पास आए हैं, 2 हाथ 2 पैर। और ये मुझे पड़ा है कुछ 175 का अमेज़न से। मैं मोस्टली अमेज़न से बहुत कुछ ऑर्डर करती हूँ। अमेज़न, मिंत्रा, इट्स माय फेवरेट वेबसाइट जहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ। आप लोग को तो शॉर्ट्स में, रील्स में दिखने को मिल जाता होगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं जल्दी से और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है। हाँ, अगर अच्छे से अप्लाई हो जाती है, बस प्रे करूँगी कि अच्छे से अप्लाई हो जाए। चलिए अप्लाई करते हैं। चलिए अप्लाई करना स्टार्ट कर। ये है इस इजीली। पहले कोन चेक कर लेती हूँ मैं, चल रही है ये रावल दास की कोन है। मैं मोस्टली इसी को यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत जल्दी लग जाती है। मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में इसके बारे में बताया है। ओके, वर्क कर रही। चलिए इसका हैंड निकालते हैं एक।
पोपट ना हो जाए। पहली बार ऐसा कुछ ट्राई कर रही हूँ। चलो हाथ तो निकल आया। छोटा हाथ नहीं है थोड़ा सा? हाँ, चलिए अब इसको अप्लाई करते। छोटा तो है, उल्टे हाथ पे लगा लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। कुछ भी कुछ भी। ओह माय गॉड, तो कुछ भी लग रही है सच्ची। मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा कुछ। हाथ पे लगा लेती हूँ सीधे। बन ही नहीं रही है मेरी व्यवस्था तो लगाने की इसको। चलो पर ठीक है। हम्म, हाथ का डिजाइन बना लेती हूँ, बाकी फिंगर्स पे बाद में देखेंगे। स्टिक नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं है। हाथ थोड़ा छोटा नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। ये देखिए जैसे डिजाइन बनेगा वो देखा, बहुत छोटा हाथ नहीं। ओके लेट्स ट्राई। ओके, इसको फिल करना है, कुछ नहीं करना। इसको जल्दी जल्दी इस तरह से फिल कर दें, ऐसे ऐसे करके जल्दी। क्या, वैसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर देते हैं। कुछ इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया। उसके एजेस है ना, उसमें मतलब फिल कर लेना अच्छे से। अभी मुझे ही नहीं पता मैं इसको दोबारा यूज करूंगी या नहीं, क्योंकि हाथ ही देखा कितना छोटा निकला है। ओके, तो अप्लाई हो चुकी है। चलिए रिजल्ट्स दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस दिल थाम के बैठ जाइए, अब मैं आपको अपने हाथों की मेहंदी दिखाने वाली हूँ। इससे बेटर तो, इससे 1000 टाइम बेटर तो मैं खुद लगा लेती। बिल्कुल मत मंगाना, बहुत ही बकवास। एक तो हाथ छोटा आता है, ऊपर से क्या है ये। चलो इसमें मैं कुछ मॉडिफाई कर सकती हूँ खुद से। बिल्कुल मत मंगाना, बैड एक्सपीरियंस। तो फाइनली उसी स्टेंसिल्स की यूज़ से मैंने ये थोड़ी बहुत मेहंदी लगा ली है, इतनी बुरी भी नहीं लग रही। तो अभी बज रहे हैं 4 और मैं बनाने वाली हूँ चाय। चाय बनाने के बाद फिर मैं जो मेहंदी मैंने रखी थी सूख करने के लिए, वो मेहंदी में लगाऊंगी। मेहंदी लगाने के बाद फिर करूँगी डिनर की प्रिपरेशन। बस मेरी शक्ल पे बज रहे हैं 12 और घड़ी में बज रहे हैं 6 बज चुके हैं और अभी तक मेरा काम फिनिश नहीं हुआ। आराम करना तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई काम वाम नहीं होता होगा इसलिए वीडियो बनाते हैं, तो मैं सबको ये बता दूँ, बहुत काम होता है, बहुत काम होता है घर में, बहुत काम होता है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, तो सारे दिन मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। अभी जैसे खाना वाना बनाने के बाद, जैसे डिनर बन जाएगा, सब लोग डिनर कर लेंगे, उसके बाद मैं अपने बेबी को सुला दूँगी, घर में सब आराम से अपने सोने को चले जाएंगे। उस वक्त में मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, व्लॉग, मतलब व्लॉग तो खैर जब तब बनता है तब बनता है, पर जो जो वीडियोस रहते हैं, रील्स रहती हैं, वो उस वक्त मैं बनाती हूँ जब लोग सो जाते हैं मेरे घर के। तो कोई भी ये मत समझना प्लीज़ कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि देखो हर काम में मेहनत होती है। आप किसी भी फील्ड में काम करो, किसी भी अगर किसी चीज़ की तैयारी भी करोगे ना, तो उसके लिए भी आपको बिना मेहनत के कुछ अचीवमेंट नहीं हासिल होती, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे फ्री में कोई टाइम नहीं, भैया ऐसे टाइम नहीं मिलता कि जाओ बेटा तुम अपने वीडियोस बनाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। घर का काम वाम भी देखना होता है, घर का काम देखती हूँ, उसके साथ साथ मैं ये व्लॉगिंग और ये सब जो कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, रील्स वगैरह, ये सब मैं बना पाती हूँ, वो भी मेरे आराम करने वाले टाइम में। तो या तो आराम कर लूँ मैं, या मैं रील्स बना लूँ, ये रहता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत हार्डवर्क करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अपने मुँह से नहीं कहूँगी, बट ऑनेस्टली कुछ लोग जो समझते होंगे उनको दिखता होगा कि भैया, मेरे एक दो फ्रेंड्स ने कहा भी है मुझसे कि तू कैसे टाइम निकाल लेती है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ, स्पेशली इसमें तुम देख लेना, मैं इसमें बता रही हूँ, ऐसे टाइम निकालती हूँ मैं वीडियोस। और सबसे बड़ी बात, मुझे रील्स बनाना, व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से एक मतलब
रिफ़्रेश सा फ़ील करती हूँ ये करके। मतलब कहते हैं ना, जो काम मन को अच्छा लगे वो करने में क्या थकान। तो बस यही है कि मुझे व्लॉगिंग करना, रील्स, शॉर्ट्स बनाना ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बनाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए मेरा और ज़्यादा मन करता है कि मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक, मैंने ऑनलाइन है ना ब्लाउज़ ऑर्डर किया था, एक इंस्टाग्राम पे साइट, मतलब इंस्टाग्राम पे एक पेज है जहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया ब्लाउज़ मिलते हैं ना, इतने अच्छे अच्छे ब्लाउज़ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी चीज़ लाती हूँ जो कि बहुत अफोर्डेबल हो, हर कोई जिसे परचेज़ कर पाए, है ना। कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ मैं कभी नहीं आप लोगों को शेयर करती। मतलब इतना अच्छा उसका फैब्रिक इतना अच्छा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको, लेके आती हूँ। ये इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने ऑर्डर किया है, एक पेज है जिससे, ये इतना अच्छा है, मतलब ये एस साइज़ में मैंने ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छा है। अब खाना वाने से, हर चीज़ से फ्री होने के बाद अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। अब इतनी रात को मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे यही स्टेंसिल्स यूज़ करने पड़े, बट कोई ना, आगे से बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करूँगी, बट ठीक है। अब 1 बजने वाला है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। चलिए सुबह मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। तो आज है गणगौर पूजा, और आज मैं अपने हाथों से पहली बार गणगौर बना रही हूँ। देखिए कैसे बनते हैं। ये मेरे लिए कुछ स्पेशल था, क्योंकि मार्केट से सभी मंगवाते हैं, पर मैंने आज खुद अपने हाथों से बनाए। तो चलो, अब मैंने गणगौर बना के तैयार कर दिए हैं, अब उनको बस फाइनल टच देना है। चलिए देखिए, और आपको दिखाती हूँ कैसे बनाए हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बनाने में या फिर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं मेरे भोले बाबा और पार्वती मैया। आप भी कमेंट में बताना आपको कैसे लगे। हर किसी के यहाँ अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, तो मेरे यहाँ कैसे पूजा होती है गणगौर की, बस ये मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने साफ़ कपड़े से पोंछा लगाया, उसके बाद मैंने हल्दी का लेप किया, क्योंकि हल्दी किसी भी पूजा में बहुत ज़्यादा शुभ होती है। तो इस तरह से हल्दी का लेप करना है, और जिन्होंने कभी गणगौर का पूजन नहीं किया वो इस तरह से गणगौर का पूजन कर सकते हैं। तो हल्दी का लेप लगाने के बाद मैंने चौक बनाया, क्योंकि जो भी पूजा होती है, कोई भी व्रत होता है, तो चौक का बहुत, मतलब चौक बनाने की बहुत मान्यता होती है। चौक कभी खाली नहीं छोड़ते, तो उस पर मैंने यहाँ चावल रख दिए हैं, और अब चौकी बिछाकर लाल कपड़े का आसन दे दिया है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा धूप का आसन बनाया है, जहाँ मैं अपनी गणगौर को स्थापित कर सकूँगी। फूल वगैरह सारे इस तरह से एक धूप का अच्छा सा आसन मैंने यहाँ तैयार किया है। यहाँ मैं अपनी अपनी गणगौर रख दिए हैं। तो फटाफट अब मैं रेडी होकर आऊँगी। तो अब मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने बायना निकाला है, मतलब जो देने का, छिड़कने का सामान होता है, जो भी जिसको अपने मान्य धान को, सास ननद जिसको भी देना चाहो, उसके लिए मैंने यहाँ श्रृंगार रखा है। एक साड़ी रखी है, फल रखे हैं, धूप दीप मैंने जला दिया है। और एक बात याद रखना, जब भी आप किसी भी व्रत का पूजन करो तो सबसे पहले दीपक जलाएं, तभी कोई पूजा आप स्टार्ट करें। ठीक है, अब दीपक जलाने के बाद उनको, जो दीपक की भी थोड़ी पूजा आपको करनी है, क्योंकि हर पूजा की शुरुआत एक दीपक से ही होती है। तो दीपक पे भी थोड़े अक्षत और फूल लेकर आप चढ़ा दें, तभी आपकी पूजा स्टार्ट मानी जाती है, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। फिर मैंने जो चुनरी मैं लाई थी वो मैंने उड़ाई मैया को। उसके बाद धीरे धीरे करके जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो मैंने किए, अच्छे से पूजा की अपनी। तो मेरी पूजा फिनिश हो चुकी है, और वैसे आज मेरा मंडे का भी फास्ट है, तो व्रत तो मेरा कंटिन्यू रहेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, तो सपोर्ट देने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मुझे प्लीज़, मुझे और मेरे चैनल को। और जय श्री महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।